सर्वप्रथम मैं राजमाता अहिल्याबाई होलकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बदजुबानों को जुबान, नारी को सम्मान, भारत को संविधान देने वाले परम सत्य बाबा साहब B.R. अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं आप लोगों से ज़्यादा कुछ चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन इतनी बात ज़रूर कहूंगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे समाज के लोग तरह तरह से समाज के लोगों का ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। इसलिए साथियों, मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूं कि राष्ट्रोदय पार्टी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में अपने प्रत्याशी खड़े करके उनको पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ाने का काम कर रही है। लेकिन इसी बीच में सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे अवगत हुआ है कि कुछ समाज के लोग दूसरे दलों की चाटुकारी करने में लगे हैं और राष्ट्रोदय पार्टी के पक्ष में एक भी वक्तव्य न दे करके जो दूसरी पार्टियां चल रही हैं, जिन्होंने जब वो सभा पर थी, उनकी शासन सत्ता में थी, तब तक इस पाल बघेल धनगर समाज को आज तक किसी ने अपने दल से प्रत्याशी बनाने का काम नहीं किया है। लेकिन साथियों, आज जब उन दलों की उत्तर प्रदेश में कोई भी औकात नहीं रह गई है, तब इस पाल बघेल धनगर गड़रिया समाज को अपने दल से प्रत्याशी बनाने का काम कर रही हैं। इसलिए उसी में हमारे समाज के लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि जो दल हमारे समाज को टिकट सिंधिया जी की मूर्ति कहाँ पे है? टिकट सिंधिया जी की स्टेचू मूर्ति टिकट देने का काम किया है, उन्हीं को वोट देने की अपील, उन्हीं की तारीफ करने में लगे हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप किसी भी दल से टिकट लेकर के, ये कोई रेलवे की टिकट नहीं है कि आपने जाकर के रेलवे स्टेशन पर टिकट खरीदी और अपने गंतव्य की ओर निकल पड़े। अगर इस तरह की बात हो तो राष्ट्रोदय पार्टी सभी को टिकट दे करके संसद में पहुंचाने का काम करेगी। लेकिन साथियों, ऐसा नहीं है। इसलिए मैं पाल बघेल धनगर समाज, गड़रिया समाज से अपील करता हूं, जिस नगर में ही होगा जहाँ पे मूर्ति लगी हो ना, सिंधिया जी की चौराहे पे, समाजों के दल नहीं है, इधर से है। आज तक उनको शासन सत्ता में किसी प्रकार की भागीदारी नहीं मिली है।
हम लोग राष्ट्रोदय पार्टी के माध्यम से अपने समाज को हक अधिकार दिलाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें मैं सभी समाज के लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग किसी के बहकावे में ना आवें। अगर आप बहकावे में आवेंगे तो इस समाज का की जो दशा दिशा आज तक रही है उसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। आप लोगों ने देख लिया है कि हमारे समाज किसी भी प्रकार की शासन संस्था में भागीदारी नहीं मिली है। कोई ऐसा दल नहीं है डिवाइडर वाला रोड जिससे हमारे समाज के लोग सांसद न बने हों, विधायक न बने हों, मंत्री बने हों, लेकिन वो जिस दल से बनते हैं उन्हीं का गुणगान करते हैं। उनका समाज से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जो दल बनता है उसकी एक विचारधारा है और उस विचारधारा के अधीन वो हमारे समाज का आदमी काम करता है। इसलिए साथियों, आप लोगों से निवेदन है, आग्रह है कि जहां भी जिन लोकसभा क्षेत्रों से राष्ट्रोदय पार्टी के प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, आप लोगों से निवेदन है कि ऐसे लोगों के बहकावे में ना आकर के खड़े हो ना, वहाँ से एक चौराहा और आएगा, समाज को शासन सत्ता में भागीदारी दिलाने के लिए आप लोग एकजुट हो करके राष्ट्रोदय पार्टी के प्रत्याशियों के चुनाव निशान ट्रक की बटन दबाकर आप लोग ज्यादा से ज्यादा वोट दे करके उनको दिल्ली पहुंचाने का काम करें, जिससे समाज की जो दशा दिशा है उसमें परिवर्तन हो। और मैं उन सभी देशवासियों से अपील करता हूं कि जिनको आज तक शासन सत्ता पर किसी प्रकार की भागीदारी नहीं मिली है, शोषित है, वंचित है, पीड़ित हैं, पिछड़े पिछाड़े गए लोग हैं, उनको राष्ट्रोदय पार्टी अपने जो राष्ट्रोदय पार्टी का सिद्धांत है, जिस सिद्धांत पर पार्टी बनी है, राष्ट्रीयता, मानवता, समानता के आधार पर अहिल्याबाई होलकर के न्याय प्रिय शासन को लागू करके जो इस देश के अंदर आर्थिक सामाजिक गैर बराबरी है उसको समाप्त करने का काम राष्ट्रोदय पार्टी करेगी। और राष्ट्रोदय पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में साफ साफ कहा है कि हम शिक्षा समान रूप से सभी को उपलब्ध कराएंगे और मुफ्त उपलब्ध कराएंगे। इसलिए और किसानों के लिए किसान आयोग का गठन करेंगे। इसलिए सभी लोगों से अनुरोध है, अपील है कि आप लोग राष्ट्रोदय पार्टी के प्रत्याशियों के चुनाव निशान ट्रक पर बटन दबाकर भारी मतों से जिताने का काम करें। धन्यवाद। जय मल्हार, जय राष्ट्रोदय पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभारी जी, आपका बहुत ही क्रांतिकारी ओजस्वी विचारधारा आपने दिया। सामान्य साथियों, खास करके आज का जो युग है, यह समय हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं तो दल बना करके दल बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। लड़ाई दल बढ़ाने की है। तो इस दल बढ़ाने की लड़ाई में पूरी ताकत राष्ट्रोदय पार्टी के राष्ट्रीय कमेटी के लोग, प्रदेश कमेटी के लोग और तमाम जिले
कि जिलों कमेटी के लोग, विधानसभा के लोग और समाज के तमाम शुभचिंतक लोगों ने अपना बहुमूल्य समय और बहुमूल्य योगदान दे करके आज राष्ट्रवादी पार्टी को खड़ा किया और आगे बढ़ा रहे हैं। तो राष्ट्रवादी पार्टी को आगे बढ़ा करके ही हम सभी का मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ेगा, राजनीतिक भागीदारी मिलेगी। तो खास करके प्रभारी जी का यह आप सभी को संदेशा है कि जैसा कि टिकट की बात निकली कि टिकट ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि आप ले जा कर के बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का टिकट ले जा कर के एयरपोर्ट पे आप दिखाएंगे या रेलवे स्टेशन पे दिखाएंगे कि हम आपको फला पार्टी का टिकट लाया हूँ, तो बोले नहीं आइए आप जाइए, आपने फला पार्टी का आप ले करके जाएंगे तो आपको कह देंगे नहीं राष्ट्रवादी पार्टी का टिकट यहाँ नहीं चलेगा। तो ऐसा नहीं है। टिकट मतलब आपको लड़ने की व्यवस्था है। इसमें सभी पार्टियों ने आपको लड़ने का परमिशन देते हैं, लेकिन लड़ना तो आपको पड़ता है, तन मन धन आपका लगता है। तो तन मन धन इस लगाने में आपको सोचना है कि आप अपना धन कहाँ लगा रहे हैं, तन कहाँ लगा रहे हैं, मन कहाँ लगा रहे हैं। तो आपका तन मन धन लग करके आपका ऐसी जगह लगाए जिससे कि आपका विकास हो, आपके आने वाली पीढ़ी का विकास हो। आप ऐसी जगह न लगा दें कि आपका विनाश हो और जिसके दल में लगाए उसका विकास हो। अब तक यही होते आया है, इसीलिए हमारे समाज का पतन यही इसीलिए हुआ है। इसलिए हम चाहते हैं हमारे समाज का पतन न हो, हमारे समाज का उत्थान हो। इसलिए आप लोग अपनी पार्टी को बड़ा करिए। आपकी पार्टी अब टिकट देने वाली पार्टी हो गई है, आपको टिकट दे रही है। जिस भी लोकसभा से आप लड़ना चाहें आप चुनाव लड़ें और अपना वोट और अपना नोट अपनी पार्टी में खर्चा करें, आप अपनी पार्टी बनाएं तो आपकी पार्टी बढ़ेगी तो आज नहीं कल जरूर सत्ता में जाएगी। और आपको कल अगर जीतना है तो आज लड़ना पड़ेगा। तो राष्ट्रवादी पार्टी खास करके प्रभारी जी का यह कहना है कि टिकट की व्यवस्था है, इसमें आपको स्वयं अपना तन मन धन लगाना है और सभी सबका साथ सबका सम्मान के नारा पे पार्टी को आगे बढ़ाना है। तो इसलिए हमारे खास करके कुछ समाज के जो सामाजिक राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, किसी टाइम वह भी एक दल चला रहे थे, हमने देखा सोशल मीडिया में उन्होंने धन्यवाद दिया है कि फला पार्टी ने हमारे समाज को सबसे ज़्यादा टिकट दिया इसलिए धन्यवाद। अरे भाई टिकट दिया है लेकिन लड़ना और जरना और मरना तो आपका ही है, वोट और नोट तो आपका ही लगेगा। तो वही वोट और नोट आप अपनी पार्टी को लगाइए, अपने दल को दीजिए, आपके समाज का मान सम्मान बढ़ेगा, आप समाज का मान सम्मान बढ़ेगा। तो राजनीतिक जो सामाजिक नेता उनको कहना यह चाहिए कि आपकी पार्टी मेहनत कर रही है, जिसके दिन रात आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू रामपाल और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामाश्रय पाल जी, के पाल जी प्रदेश सदस्य और एडवोकेट सुनील चंद्र पाल जी और भी हमारे वरिष्ठ नेता दिन रात मेहनत कर रहे हैं आपको दल बढ़ाने के लिए। और हमारे ये सामाजिक नेता धन्यवाद दे रहे हैं जो आपको पीछे करने का काम कर रहा है। इसलिए सामाजिक नेताओं को भी सोचना पड़ेगा और समाज को भी सोचना पड़ेगा कि आपको अगर दल बढ़ाना है तो राष्ट्रवादी पार्टी का साथ देना चाहिए और नहीं तो समाज का समाज सेवक बनने का ढोंग नहीं करना चाहिए। अब सामान्य साथियों, मजबूती के साथ आर पार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी और पूरे खुल करके अपना पार्टी मजबूत करना है तो राष्ट्रवादी पार्टी का साथ देना पड़ेगा। अभी हम देख रहे हैं गाड़ी चला रहा हूँ, हमारे प्रभारी जी बाएं बैठे हैं। समय जैसा कि 9 बजे का सूचित किया गया था तो हमें 9 बजे आप लोगों को संबोधित करना था, तो हम गाड़ी चलाते हुए अपनी बात आपसे कर रहा हूँ। तो कितनी संघर्ष हो रही है, इसमें हम सभी लोगों का भविष्य, पूरे समाज का भविष्य दांव पे लगा हुआ है। तो आप अपनी भविष्य संवारिए और अपने आने वाली पीढ़ी को कुछ दे करके जाइए। मान सम्मान स्वाभिमान से हमारी पीढ़ी जिए, राजनीतिक भागीदारी ले। तो इसलिए आप लोगों से हमारी अपील है कि इस संघर्ष में आप लोग अपना साथ दीजिए। खास करके प्रभारी जी का मेन यही संदेशा था कि टिकट पे विचार करिए। टिकट ऐसी कोई वस्तु नहीं है कि दिखा देने से आपको सुविधाएं मिल जाएगी। टिकट आपके पास भी है, आप भी टिकट देने वाले हैं। आप अपना दल बड़ा करिए, आज नहीं कल लोग भी आपके साथ जुड़ते जाएंगे, कारवां बनते जाएगा, आप सत्ता तक पहुंचेंगे। यही एक अपील हमारे राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभारी रामाश्रय पाल साहब का आप सभी को था। और इस महायुद्ध में, महालड़ाई में, इस मिशन में आप लोग अपना सहयोग दीजिए। इसी अपील के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय मल्हार,
जय राष्ट्र उदय पार्टी।